टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और रेजी से अचीव किए हैं ये उन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस बारे में हमें मुकम्मल तौर पर यकसू होना चाहिए। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इस हवाले से टास्क फोर्स मिनिस्टर ऑफ पावर और मोहम्मद अली साहब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली कीमत में मजीद कमी बड़ा ब्रेक थ्रू, IPP से मुआहदों पर नजरसानी होगी। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 कंपनीज के मुनाफे और लागत में 802 अरब की कमी की तजवीज़ मंजूर। हुकूमत को मजमूई तौर पर 1 खरब 40 अरब रुपए का फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात हो रही है। अफगानिस्तान से इख्तलाफ वहां से दहशतगर्दी फैलाने पर है। मसला दूर किए जाने तक अफगानिस्तान से इख्तलाफ रहेगा। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो ही सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। गलतियों को ना मानना सबसे बड़ी गलती है। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बनाया गया। यह बयानिया बाहर से एजेंडे के तहत चलवाया जा रहा है। बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। आर्मी चीफ की सरबराही में फितना ख्वारिश के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। फितना ख्वारिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कौम पाक फौज की कुर्बानियों की मोतरफ है। 2018 जैसा अमन वापस लाएंगे। कुरम में भी इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश दिफाई ताल्लुकात को नई जहत अता करने के लिए पुरअज़्म। रावलपिंडी में दोनों ममालिक की आला अस्करी क़यादत की अहम बैठक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के उमूर पर भी बातचीत हुई। कि वो दिन है 14 जनवरी और आज दूसरा 1 साल हो गया है। न इस मुल्क की सियासत जगह पर आई है, न इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया है, न इस मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। बता दें मुझे कि कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है इसमें। तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, जो भी हो, मुंह की खानी पड़ी, केस हारते गए, साबित कुछ नहीं कर सके। सेनेट में एहसन इकबाल और शिबली फराज में मैच पड़ गया। शिबली फराज बोले एक शख्स रोज नया चूरन लेकर आ जाता है। कभी विजन 2025, कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइन की निष्कारी के लिए सिर्फ एक पार्टी आई। एहसन इकबाल ने जवाब दिया कौमी एयरलाइन तबाह करने पर उनके खिलाफ तहकीकात होगी। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी। सबसे रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें जाली निकली। पाकिस्तान के 64 अरब रुपए कहां गए? जवाब देना होगा। चोरी पर इस्लामी टच नहीं चलेगा। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। कौन कहता है पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही? तो जनाब शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। तो आज चोरी के पैसे से ये उस हस्ती का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीरत के पीछे
अपनी चोरी को छुपाकर मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। बात हुई 190 मिलियन पाउंड की और बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं एंडोर्स करूंगा एहसन इकबाल साहब की बात को कि हमें कम अज़ कम अदालती मामलात में मज़हब को या इदत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेके आना। हमें अपने गुनाहों को, अपने डाकों को, चोरियों को छुपाने के लिए इतनी पाक हस्तियों और इतने अपने दीन का जो है उसको शील्ड नहीं करना चाहिए। अपने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में, सिर्फ क्योंकि एक सब जुडिस मैटर है उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन को बात नहीं करनी चाहिए थी। इनका मुतालबा है कैदियों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा किया जाए। दहशतगर्दी या करप्शन पर कैद अफराद को रिहा नहीं किया जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का धीमे लहजे में जवाब, बोले 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है, ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में अपोजिशन का रवैया काबिल अफसोस करार दे दिया। कमेटियों की नजर जुमेरात को तीसरी नशिस्त पर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है अलकादर ट्रस्ट के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने कह दिया कोई डील या रियायत नहीं चाहिए। 16 जनवरी को मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश कर देंगे। जुडिशल कमीशन पर है। पीटीआई मरकजी क़यादत बड़ी मुश्किल में फंस गई। फैसलाबाद में 9 मई के 4 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और कमल शोज़िब शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी किए। बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत के दौरान बुशरा बीबी और जज ताहिर अब्बास सिपरा के दरमियान मुकालमा। बुशरा बीबी ने कहा कि हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। जज ने कहा सिस्टम अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा डायलॉग्स पे बिलीव करती है, रिकॉन्सिलिएशन पे बिलीव करती है, लेकिन शराइत पे डायलॉग्स नहीं हो सकते। ये वही लोग थे जिससे कोई कहते थे कि हमें किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। अभी एनआरओ के लिए वो पाँव भी पढ़ना चाहते हैं कि हम कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अदालतों ने फैसला करना है उनके करतूतों का, उनके करतूत हैं उस पर अगर अदालतें समझती हैं कि वो ठीक है तो जमानतें हो जाएंगी, अगर गलत है तो फिर उनको सजा होगी, क्योंकि पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। जब तक मैं बैठा हूँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि कोई गलत काम मैं इनको नहीं करने दूंगा। टीएमएस को आप लूट रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को आप लूट रहे हैं, लूट पाट का बाजार गर्म है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि किस तरीके से जो है हम जो है माल हड़प करके जाए। पीटीआई एनआरओ चाहती है कानून सबके लिए बराबर है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंटी का पीटीआई को पैगाम, बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा टूटमार है। तकर्रुर तबादले पैसों की बुनियाद पर हो रहे हैं। पाराचिनार में अमन की कोशिशें रंग ले आईं। टल कैंट से शेख रोनोश का दूसरा काफिला भी कुरम पहुंच गया। टल से 40 माल बरदार गाड़ियां रवाना की गईं। टल और रंगू में 2 हफ्तों से 160 माल बरदार गाड़ियां रवानगी के लिए मौजूद थीं। काफिले की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पंजाब काबीना ने पंजाब फाइनेंस कारोबार की मंजूरी दे दी। आसान कारोबार कार्ड से 3 करोड़ का बगैर सूद कर्जा मिलेगा। मुफ्त अराजी भी मिलेगी। डायलिसिस प्रोग्राम की भी मंजूरी। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड 60 से ऊपर नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली हिंदू और सिख मैरिज एक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। तमाम व्हीकल्स, रिक्शा और दीगर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 6 माह में करवाना होगी। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमाकारी बहुत अहम है। सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन के ख्वाहां हैं। अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, ज़राअत, IT सेक्टर्स में वुसअत होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा बरामदी सनतों की तरजीह से
قرض ادائیگی کو آسان بنایا جائے گا۔ چینی کمپنیوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی میں اضافے کی یقین دہانی کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ کیس کی سماعت 21 جنوری کو ہوگی۔ رؤف حسن، بیرسٹر گوہر سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹس جاری۔ ججز نالائق ہیں، وکلا تو لائق بنے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے زمین منتقلی کیس میں اہم ریمارکس۔ کہا ایک کیس میں 10 سال لگے، 150 پیشیاں ہوئیں۔ 1 گھنٹے میں نمٹائے جانے والے کیس میں ججز نے 10 سال لگا دیے۔ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے جج گزرے ہیں، زیر التوا کیسز کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، عوام کا کیا قصور ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے شروع کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک اور خط لکھ دیا۔ کام کے آغاز کے لیے نیشنل ہائی ویز کو ہدایت دینے کا مطالبہ۔ خط میں مزید لکھا سندھ کی 6 اسکیموں کے لیے 78 ارب 43 کروڑ روپے جاری ہونے تھے، صرف 7 ارب روپے جاری کیے گئے۔ مراد علی شاہ کا نیشنل ہائی ویز کی اسکیموں کا سرنو جائزہ لینے کا بھی مطالبہ۔ ملک بھر میں یکبستہ ہواؤں نے موسم مزید ٹھنڈا کر دیا۔ سردی کا راج برقرار، کراچی میں بھی سردی کے ڈیرے، کشمیر، گلگت چترال میں موسم سرد رہے گا۔ اسکردو میں درجہ حرارت -11، گوبس استور میں -10 ریکارڈ، کلام میں -7، بگروڑ ہنزا میں درجہ حرارت -6 ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں دھند چھائی رہی۔ آگ قہر بن گئی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی تباہ کن آگ، مزید پھیلنے کا خطرہ۔ کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ نے قدرت سے رحم کی امید لگا لی۔ مختلف مقامات پر لگی آگ سے 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاک۔ حادثات کے دوران 25 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ ہو گئے۔ 12,000 سے زائد مکانات اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔ 89,000 شہریوں کو نقل مکانی کے لیے وارننگ۔ امریکی موسیقار آرنلڈ شونبرگ کا گھر بھی جل گیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس، رفح، دیر البلا، المواسی کیمپ، نصیرات مہاجر کیمپ سمیت متعدد مقامات پر فضائی حملے جاری۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,645 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ اسرائیل پر یمنی حوثیوں کا میزائل حملہ، اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر آپریشن کئی گھنٹے معطل رہا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ اپنے قریب ترین مقام پر ہے، قطر کا بڑا اعلان۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری جنگ بند کرنے کے لیے معاہدے کا اعلان متوقع ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں بہت سی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن سپیڈ چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں تیز۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن لاہور سے ملکی سیریز کا بھی میزبان ہوگا۔ مین انکلوجرز میں کرسیوں کی تنصیب کا کام 90% مکمل۔ ہاسپٹیلٹی باکسز کی گلاس والز لگا دی گئیں۔ ڈریسنگ رومز کی فنشنگ کا کام بھی 80% تک مکمل۔ گراؤنڈ اور انکلوجرز کے درمیان پاتھ وے بھی کام کا آغاز۔ چیئرمین پی سی بی نے کام مکمل کرنے کے لیے 25 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ سابق کپتان وسیم اکرم پرومو میں جلوہ گر۔